नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक साधक और संत के बीच हुए संवाद का बहुत ही सुंदर प्रसंग। एक साधक का महाराज जी से प्रश्न। महाराज जी, जैसे जैसे दीपावली पर साफ सफाई होने लगती है, लोग घर की पुरानी वस्तुओं को फेंक कर नई नई वस्तुओं को लाते हैं, सजावट आदि करते हैं, किंतु घरों से देवी देवताओं की पुरानी या खंडित छवि, भगवान की पुरानी तस्वीरों को मंदिर से बाहर निकालकर पीपल आदि के पेड़ के आसपास रख देते हैं। वह खुले में गंदगी में देवी देवताओं की छवि या तस्वीरों की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी होता है। महाराज जी, इसमें समाज के लिए आपका एक निर्णय, कोई संदेश बताइए। महाराज जी कहने लगे, ये जो भगवत विग्रह है, चाहे किसी देवी के हो, देवता के हो, ये हमारे पूज्य हैं। वो हमारे पूज्य रहे हैं। खंडित हो जाने पर भी वो है तो हमारे प्रभु के ना। तो अगर हम उनको विसर्जन करते हैं तो जैसे गंगा जी है, यमुना जी है, या कभी तीर्थराज प्रयाग या कहीं जो भगवत स्वरूप धाम के समीप जो तीर्थ आदि है, उनमें कोई न कोई पावन नदी रहती है, तब तक आप उनको घर में सम्मान पूर्वक रखिए। जब तक आपकी तीर्थ यात्रा ना हो, आप जिस तीर्थ में जहाँ पावन नदी है वहाँ उनको सम्मान से प्रवाहित कीजिए। जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है तो हम अंत्येष्टि क्रिया करते हैं ना, तो हम उसे ऐसे ही थोड़ी चौराहे पर छोड़ देते हैं या फिर पीपल के नीचे छोड़ देते हैं। कोई पद आ जाए तो इसे छोड़ देते हैं? नहीं, या तो उनको दफनाते हैं या उनको प्रवाहित करते हैं या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, तो जैसे यमुना जी है, गंगा जी, ये भागवत स्वरूप है, जो हम पुष्पमाला में ऐसे उनको अविष्टित कर नाव में बैठें और बीच में जाकर भागवत भाव से उनको प्रवाहित करें। ये हमारी पद्धति। ऐसे जैसे मान लो लक्ष्मी जी, गणेश जी, देवी देवताओं की जो छवियां हैं वो खंडित हुई है, ऐसे और गंदगी बढ़ रही तो फिर आपके सुकृत नष्ट होंगे। पहली बात तो आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो आप अपने सामान को बेचने के लिए, बढ़ाने के लिए उसमें भगवान नाम देते हैं, भागवत स्वरूप देते हैं, आप कार्ड में, निमंत्रण कार्डों में भगवान की छवि या छाप देते हैं, ये अपराध है। वो ऐसे भगवान की छवियां तिरस्कृत होती है। तो भगवान तो वही है जिनको हम सिंहासन में विराजमान करते हैं, वही भगवान की छवि आप अपने नाम के साथ पोस्टर में छवियां छपवा देते हैं। पोस्टर लगा, प्रोग्राम खत्म हुआ, उसे फाड़ फाड़ के लोग फेंक देते हैं, नालियों में पड़े। इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट का मतलब जो हम सद्मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बुद्धि और राजी हो जाती है। मान सम्मान, रुपया, पैसा, भोग, वासना, तो हमें तो यही लगता है कि सब ये प्रार्थना स्वीकार करें कि छवियों का पहले आदर करना सीखो। प्रभु की जो छवि आपको ऐसा लगता है कि अब हम नवीन विराजमान करें, तो उसको आप जाओ यमुना जी, गंगा जी, किसी पावन तीर्थ में उनको प्रवाहित कर दीजिए। जैसा जैसा भाव बन पाए, पवित्र कोई सरोवर है उसके आसपास उनको ऐसे रखे, मतलब कोई जीव उनका तिरस्कार ना करे। अब जैसे पशु, कुत्ता, उसको तो ज्ञान नहीं है। अगर आप पीपल के समीप छवियां रख देते हैं तो वहाँ कोई पशु लघु शंका भी कर सकता है। और जब खंडित मूर्ति है तो आदर भाव से कोई देखता नहीं है। तो ये सब ठीक नहीं है। जो भी छवि घर में विराजमान है, जब आपको उनको विसर्जित करना है तो किसी पावन नदी का आश्रय ले, प्रणाम करें, या जैसे श्री विग्रह हैं तो फूल माला से अविष्टित करके हृदय से लगाकर प्रणाम करके ऐसे बीज धारा में प्रभावित करे। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप घर के बाहर छवियों को रख दिया, चौराहे पर रख दिया, पीपल के नीचे, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसका सुधार करे, नहीं तो बुद्धि गिर जाती है। अब बुद्धि अपवित्र हो जाती है। बुद्धि को अपवित्र होने में देर नहीं लगती। और अच्छा ड्राइवर नशे में हो जाए तो पूरी गाड़ी चौपट हो जाती है। जिंदगी बहुत अमूल्य है और हमारी बुद्धि खराब होती चली जा रही है। बिल्कुल फ्री में प्राण दे रहे हैं। लोग नशे में गाड़ियों को ऐसे चला रहे हैं
औरों को मारते हुए खुद मर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये मनुष्य जीवन कितना अमूल्य है ये आप नहीं जानते। बुद्धि खराब हो रही है, इसीलिए आपको नहीं लग रहा है कि एक एक सेकंड अमूल्य जीवन है। राधा 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 सार्थक कर लो। जीवन बुद्धि पवित्र रहेगी तो संसार का व्यवहार परमार्थ का परम लक्ष्य बन जाएगा। राधे राधे।